ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। मतलब इस बीमारी के कई कारण होते हैं, जिसमें से ज्यादातर नॉन कंट्रोलेबल या नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिन्हें कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंट्राओक्यूलर प्रेशर या हमारे आंख का प्रेशर एक ऐसा कॉज है इस बीमारी का, जिसको कि हमारे इस ट्रीटमेंट से मॉडिफाई किया जा सकता है। और कुछ हमारी लाइफस्टाइल की ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है, और जिन्हें हम मॉडिफाई करें तो हमारी बीमारी एक तरह से उस स्टेज पे रुक सकती है। जिन पेशेंट्स को ग्लूकोमा डायग्नोज हो चुका है, उन्हें एक टाइम पे एक्सेस पानी यानी बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी आधे लीटर से ज़्यादा, जिससे कि उनका आंखों का प्रेशर सडनली बढ़ सकता है। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जिससे कि हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, ऐसे एक्सरसाइजेज को अवॉइड करना चाहिए, जिनसे कि हम अपने सिर को नीचे ले जाते हैं। शीर्षासन जैसे एक्सरसाइज, इनसे भी आंखों का प्रेशर सडनली बढ़ सकता है। इसके अलावा कार्डियो, लाइट एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये जो एक्सरसाइजेस होती है ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और आंखों के स्ट्रेस को कम कर सकती है और काफ़ी हद तक आंखों का प्रेशर भी कम कर सकती है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी आंखों के प्रेशर के अलावा ऑक्यूलर ब्लड फ्लो यानी हमारे आंखों में खून का बहाव, ये एक दूसरा ऐसा फैक्टर है जिस पे कि हमारी ये बीमारी निर्भर करती है। ग्लूकोमा में आंखों का खून का बहाव जो ऑक्यूलर ब्लड फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण हमारे ऑप्टिक नर्व पे असर पड़ने लगता है और ये डिजेनरेट यानी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये ऑक्यूलर ब्लड फ्लो कई छोटी छोटी हमारे लाइफस्टाइल की चीज़ों पे निर्भर करती है। ग्लूकोमा के पेशेंट्स जो कि एक तरफ स्लीप पोजीशन जिनका एक साइड में होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका ग्लूकोमा उस आंख का काला मोतियाबिंद दूसरे आंख के बराबर में बढ़ता रहता है। बहुत ज़्यादा टाइट नेकटाई या कॉलर पहनने से आंखों में खून का बहाव रुकता है, यानी ऑक्यूलर ब्लड फ्लो कम होता है। इसके अलावा हमारी जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, तो इन सारी चीज़ों से भी हमारे आंखों का जो खून का बहाव होता है वो इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम इनको नियमित तौर से चेकअप कराएंगे और कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे ये ब्लड फ्लो जो है ये ठीक रहेगा और काला मोतियाबिंद बीमारी को एक स्तर पे रखेगा।